हेलो फ्रेंड, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में लागू हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारीलाल नंदा बने थे। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। जब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो जी हाँ, बन सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है,
योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। ये लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके थे, इसलिए इन्हें क्या है, त्यागपत्र देना पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो मोरारजी देसाई हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1980 से 1984 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए कौन पद पर रहे? तो अटल बिहारी। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।